तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का निम्बस लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी सिविल के गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है। नीपको यानी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड आप सभी के लिए एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोजीशन पर वैकेंसीज लेकर आया है। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप सभी ने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए लास्ट मंथ आपको निपको के द्वारा एक वैकेंसी देखने को मिली थी, तो वैसे ही सिविल के स्टूडेंट्स के लिए यानी सिविल के गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के लिए एक ज़बरदस्त नोटिफिकेशन लेकर आया निपको। आपको एग्जीक्यूटिव ट्रेनी E2 लेवल पर आपको निपको के अंदर एक पोस्ट देखने को मिलती है, जहां पर टोटल आप देखते पोस्ट जो है वो 30 नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलता है। यानी टोटल 30 पोजीशंस के लिए निपको ने ये जो कॉरिकेंडम में जारी किया है। तो E2 ग्रेड का पोस्ट देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पोजीशन नाम है आपका। अगर पे स्केल की बात करूं तो इट इज 50,000 टू 1,60,000। तो आपका पे स्केल भी एक हैंडसम पे स्केल है। अगर मैं बात करता हूँ अपर एज लिमिट की, तो 1 अगस्त 2024 तक अगर आप अनरिजर्व्ड या फिर EWS कैटेगरी के हिसाब से बात करें तो 30 इयर्स का आपको एज लिमिट देखने को मिलता है। और वहीं पर फिजिकल डिसेबिलिटी के हिसाब से आप देखते हैं तो 40 इयर्स का आपको एज लिमिट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से बात करूं तो इस पोस्ट पर आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सेट कर रखा है बैचलर्स डिग्री यानी बीटेक आपको या फिर BE का डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें AMI के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, और जिन्होंने BSc किया सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वो भी इसके लिए एलिजिबल है। आपका जो परसेंटेज है, जो आपका इंजीनियरिंग का एग्रीगेट परसेंट है वो 65% से कम नहीं होना चाहिए। यानी मिनिमम जो परसेंटेज इन्होंने सेट कर रखा है, बार सेट कर रखी है, इट इज एट 65%। तो आपका बैचलर डिग्री के परसेंटेज 65% जितना होना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें फिजिकल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए तो वो मार्क्स जो है 55% तक रिड्यूस कर रखे। ओके, 10% का आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। उसके अलावा कैंडिडेट अपीयर और क्वालिफाइड होना चाहिए गेट 2024 में। तो जिन स्टूडेंट्स ने इस साल गेट 2024 को क्वालिफाई किया है वही स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। ओके, तो इंजीनियरिंग यानी बीटेक आपका कंपलसरी बीटेक या BE का डिग्री होना चाहिए। अदर देन दैट AMI या फिर BSc अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। बस इन सभी आपके कैटेगरीज के साथ में एक और आपके पास लूप मिलता है, दैट इज आपके पास गेट 2024 क्वालिफाइड होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। अगर हम पैकेज की बात करें तो पैकेज आपको जैसा मैंने बताया 50,000 टू 1,60,000 का पे स्केल देखने को मिल रहा है। उसके साथ में अगर मैं बात करूं तो जो बेसिक पे के साथ जो DA है वो है 44.3%। HRA जो भी एप्लीकेबल रेट होगा उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉर्पोरेशन जो है आपको अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं करवाता, अगर अकोमोडेशन अवेलेबल करा दिया तो उसके बाद में आपको HRA नहीं मिलेगा। कैफेटेरिया का आपको 35% देखने को मिलता है बेसिक पे का। लोकेशन बेस्ड अलाउंस है 10%। उसके अलावा 12% बेसिक पे का आपको DA मिलेगा अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड। 9% मिलेगा आपको अगेंस्ट NED CSS जो इनका निपको का एम्प्लॉयज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सुपर एन्यूशन स्कीम है। उसके अलावा लीव का स्कीम है, मेडिकल बेनिफिट्स है खुद के लिए, डिपेंडेंट्स के लिए आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलेगा, PRPs मिलेगी, ग्रेचुइटी एप्लीकेबल है, यूनिफॉर्म कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस यानी आपके मोबाइल फोन के और ये सब बिल्स भी इसमें एक्सपेंडिचर में है। उसके अलावा फर्नीचर रिएम्बर्समेंट और बाकी सब जो कंपनी रूल्स के हिसाब से जो आपको देखने को मिलती है जनरली स्कीम्स, वो सब आपके यहाँ एप्लीकेबल है। तो एक बहुत हैंडसम पे स्केल आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो मंथली आप मान के चल सकते हैं करीब करीब आपको 94,000 यानी 94,650 रुपीज के आसपास आपको देखने को मिल सकता है आपका ये पेमेंट। ओके, अगर मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट की, तो जो भी कैंडिडेट्स होंगे, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, उनको 1 साल का ट्रेनिंग मिलेगा किसी भी लोकेशन में। निपको का कोई भी लोकेशन, पैन इंडिया किसी भी लोकेशन पे आपको ट्रेनिंग मिल सकता है। उसके अलावा आपकी जो पोस्टिंग है वो भी अगेन इन्होंने कहा है कि निपको के किसी भी सेंटर पर आपको पोस्ट किया जा सकता है, यानी आपको कोई भी फिक्स्ड लोकेशन यहाँ पर अभी तक बताई नहीं गई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बॉन्ड की तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस जॉब के लिए एक बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं बॉन्ड की तो जो बॉन्ड है इट इज ऑफ 2,50,000 रुपीज यानी 2.5 लाख रुपए का आपको बॉन्ड यहाँ फिल करना पड़ेगा। और अगर उसका टाइम अमाउंट अगर हम देखते हैं तो टाइम अमाउंट आपको 5 ईयर्स का यानी मिनिमम आपको 5 ईयर्स निपको को सर्व करना पड़ेगा, अन्यथा आपको 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड का फीस जो है वो पे करना पड़ेगा अगर आप इसको पहले 5 साल से पहले कभी भी इस जॉब को अगर आप लीव करते हैं। ठीक है, देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका, जब आप फॉर्म फिल करेंगे आपसे गेट का स्कोर कार्ड मांगा जाएगा, आपसे आपका बीटेक का स्कोर कार्ड मांगा जाएगा। यानी ये जब आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में जब आप ये सारा डेटा उनको फीड कर देंगे तो उसके बेसिस पर ये एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे। उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आपको इंटरव्यू कॉल्स मिलेंगे और इंटरव्यू कॉल्स और मेरिट लिस्ट के आधार पर
इन दोनों बाइफर्केशंस के आधार पर आपका एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, जिसके बेसिस पर आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलने वाला है। ओके तो अगर बात हो निपको की जो आपकी वेबसाइट है दैट इज nipco.co.in, उस पर जाकर करियर सेक्शन में आप जाके आप अपना फॉर्म फिल इन कर सकते हैं। उसमें आपको गेट का स्कोर कार्ड आपको डालना पड़ेगा, उसके साथ में आपको जो भी अदर आपके जितना भी डेटाबेस आपको जो अपडेट करना है, जैसे आपका मार्कशीट्स हो गया, ये सब चीज़ों जब अपलोड करने के बाद में हम अगर बात करें तो आपका जो पर्सनल इंटरव्यू और इसका जो वेटेज के अगर सेक्शन के हिसाब से बात करते हैं तो 80% वेटेज दिया जाएगा आपके इस क्रेडेंशियल्स के, यानी गेट और आपके इंजीनियरिंग के जो स्कोर्स है उसके बेसिस पे वो 80% मार्क्स रखेगा और 20% जो है वो आपका इंटरव्यू मान्यता रखेगा। यानी अगर 100 मार्क्स के स्केल पे बात करें तो 80 मार्क्स आपके ये सब आपके क्रेडेंशियल्स के और बाकी 20 मार्क्स जो है वो आपके इंटरव्यू को दिए जाएंगे। ठीक है, तो 80-20 का आपके पास ये रेशियो रहने वाला है। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू आपका जीके, एप्टीट्यूड, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज या फिर स्पेसिफिक लैंग्वेज का जो आपका जो लैंग्वेज है उसके बारे में आपका इंटरव्यू रहने वाला है। यानी जनरल जो आपके पीआईज रहते हैं वो इसी फॉर्म पर रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यानी nipco.co.in, इसी के ऊपर जाके आपको अप्लाई करना है और कोई भी सोर्स जो है वो एलिजिबल नहीं है। ओके, तो अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन जो है वो केवल ऑनलाइन मोड के अंदर है, आप जाकर उधर आप अपना फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, फी पेमेंट जो है वो यहाँ पर रखा गया है 560 रुपीज़। ठीक है, 560 रुपये इसका फीस रखा गया है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईएसएम कैटेगरी के फीमेल और साथ ही में फीमेल कैटेगरीज के लिए, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अगर फीमेल स्टूडेंट है तो आपको इसमें कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। उसके अतिरिक्त अगर आपके क्या बोलते हैं कैटेगरी के हिसाब से भी है तो वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ठीक है, अगर हम आगे चलें तो ऑनलाइन सबमिशन जो एप्लीकेशन की है वो ऑलरेडी 19 जुलाई से चालू हो चुकी है और जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन की इट इज़ 8 अगस्त। तो आपको फॉर्म फिलिंग इन डेट्स के बीच में ही आपको करना है। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले हम nipco.co.in की वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद आपको पेमेंट फीस देना पड़ेगा। उसके बाद में एप्लीकेशन फिल के अंदर जो भी रेलेवेंट डिटेल्स आपसे मांगी, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की बात करिए, वो सारी चीज़ें आपको फिल आउट करनी पड़ेगी। अच्छा, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार रखने हैं तो उन सब की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आपका मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, आपका 10th का मार्कशीट आपको इधर सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब यहीं से वेरीफाई होते हैं। तो बेसिकली 10th का मार्कशीट आपको हैंडी रखना है, उसका फोटो आपको रखना है। उसके अलावा आपके 10th, 12th और डिप्लोमा के या फिर आपका जो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग का जो आपका स्कोर कार्ड है, यानी आपका इंजीनियरिंग का डिग्री का जो आपका फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। गेट 2024 का स्कोर कार्ड जो है उसकी कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट आपका एलिजिबल होता है तो वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर ईडब्ल्यूएस, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो है उनको वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप डिसेबिलिटी जो कोटा है उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओके, रिसेंट एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो आपको अपलोड करनी है, जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए और 20 KB से लेकर 100 KB के बीच में उसका साइज हो सकता है। उसके अलावा आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, अगेन साइज जो 20 KB से 100 KB के बीच में है, जेपीजी फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये सारी स्कैन जितनी बातें हुई ये सारी चीज़ें आप हैंडी रखिए इस फॉर्म को फिल करने से पहले। और लास्ट डेट वापस से मैं कंफर्म करता हूँ, तो लास्ट डेट जो है आपके पास 8 अगस्त है। तो 8 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म फिल करना है। ओके, तो लास्ट डेट मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की दैट इज़ 8 अगस्त, तो उससे पहले आपको ये फॉर्म फिल कर लेना चाहिए। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स अपने आप को एलिजिबल मानते हैं इस फॉर्म के लिए वो इसको जल्दी से जल्दी फिल आउट कर सकते हैं और एक PSU, एक महारत्ना कंपनी में काम करने के अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इस फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर में कोई इशू आता है या इससे रिलेटेड आपको कोई और डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको अपने सवाल का जो जवाब है बड़ी जल्दी मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको इस सेशन से इस वैकेंसी के बारे में एक अच्छा खासा जानकारी मिल गया होगा। तो ऐसे ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल निम्बस लर्निंग के साथ, क्योंकि ये है आपके फ्यूचर की तैयारी, पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। थैंक यू सो मच गाइस। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.